चरमावरण कालुयान कराल भूषण धर्म गंगा शशांक प्रियम काशी समय गले कलमसो शमला कल्याण कल्पद्रुवम नौमि ढम गिरजापति में गुण निधि में कंदरबाम शंकर हिमगिर के उत्तुंग संग पर ये फैले हिममालाए आसनाशीन पद्मासन यह बिखरी बहो पटिक शिलाए ये पिंगल वर्ण जटाओं से और आच्छादित सुरसरी धारा के भाल बीच बरबाल विधो हर लगता हो मनहर प्यारा ये भुम 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 गार रही हो और कल सर्पों की माला चल चला चमकशी चमक दमक हो कंठ हला हला वाला ये दक्षिण कर में हो त्रिशूल ढकवा करता हो टमर 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 ये गजमुख खड़मुख नंदी बाए और बोल रहे हो बम 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 पार्वती पतियो शशि शेखर मम हृदय मध्य आ जाओ ये भ्रमित हो रहा है गुरु मयंक शनमार्ग शंभु दिखलाओ जय गिरीश गौरी पति अगहर ये करल कंठ मदनारे आशुतोष भगवान त्र्यंबक जय पशुपति पल्लगधारी शिवानाथ अरे भगवान आस्तुष मैं तो एक राम था इशाराम यस्मिन नमते युगो कि युगों को रमाकर शय आत्मानंद के माध्यम से परमानंद के प्रयास यहाँ ब्रह्मानंद तक हो जाता था किंतु आपने उसके साथ समाज की प्रधानता की भेंटा देते हुए अरे जय प्रस्तिया ताकि न्याय का शबल और न्याय उत्थान के उत्तरदायित्व कर यहाँ सत्यम शिवम सुंदरम की स्थापना कर विश्व को आध्यात्म बना रखो और उसी के परिपालन का प्रणाम यहाँ स्वयं राम के स्थान पर परशुराम क्यों गिरो रहे थी माँ भवानी क्यों गिरो रही इसकी आवाज बढ़ाओ हरमुनियम की क्यों गिरो रही थी माँ भवानी और तुम खड़े प्रभु यहाँ वेदनाओं से त्रिपिता और माँ पर नहीं थे प्रभु निश्चित हुआ अन्याय कुछ जो कहानी मौन है क्या सुन लिया यह घोष बारे यह जो कहानी मौन है क्या हुआ ये भीषण प्रलय जो फिर भी अन्याय मौन है ये लुट ही संपूर्ण निधि और फिर भी वधार का मौन है कह नहीं सकते हो कुछ और शांत इतने क्यों प्रभु ये इतिहास का पन्ना न हिलता यह कौन साकार प्रभु विश्व में अन्याय का झंडा गाने जा रहे भक्त के विश्वास में ठोकर पर कर रहे विध के विधानों का प्रबल उपहास सभी कर रहे फिर भी परस्पर शांत हो आदेश से साधे रहे अरे छत्तार दल माता का क्यों स्पष्ट कर दो हे प्रभु इनता दिव्य संपूर्ण जग प्रशांत बैठे क्यों प्रभु प्रलय युद्धि मत हो रहा है कौन सा कारण प्रभु संपूर्ण जग जोर हो रहा कैसा हुआ घनघोर तो बता दो हे प्रभु त्रैलोक खेलता आज ये तो बता दो हे प्रभु कौन विजय करा है खबर देव ओम क्यों
क्यों बन के मृग सिंह दहाड़ उठे, क्यों बन के मृग सिंह दहाड़ उठे और गिर पर छाया कोलाहल क्यों, क्यों शिखर कर रहे हैं कंप, या पर जीवों में है हलचल क्यों, क्यों उपत्यका की शांत पवन ये बनकर झमझा झकोरे आए, ये उषा काल की बेला में और घनघोर कालिमा छाई बिन गगन बीच, या चंचल क्यों और शोधा मैंने दिखाए, बिन पलंगाल में ही कैसे घनघोर घटा गिर आई, कई ढोमकवा के गजने, कई ढोमकवा के गजने और बलि वाहन पर दंत गड़ाया, खबर बिना की क्या कारण, क्यों महंगे चित जगराना ये अथवा राहु के तो दोनों मिले और रवि शशि पर बैठाए, ये दोनों ने मिलकर यहाँ तार तलाब सुनाई, क्या फाट गया युरवी का युर हरे अथवा अंबर गहराला, बिना की क्या कारण, क्यों महंगे चित्त जगराना। भगवान शूरपाणेश्वर महादेव शंकर कौन मेरे कर्ण घोरों में कह रहा, भार्गव राम सावधान, कौन कहता है बार और धार लो कर में पुनः कुठार हुआ, ये जगती तल पर संघर्ष और नहीं मिट पाया ये भी अमरुष हो रही मतबाते मानो, यह पीकर दान बताया शो हृदय मेरा तेरा पुकार, धार लो कर में पुनः कुठार, धार लो कर में पुनः कुठार, ये महेंद्राचल महेंद्राचल क्यों दो रहा, आज आज कण कण क्यों बोल रहा, क्या छोड़ दो ये छोड़ दो और शादी हुई समाज, उठ रही अंतर मन में व्याधि ये हिमालय हिमालय और उधर क्यों एक जहाँ दिखाई पड़ते हैं मुझको आज, उठ रहे प्रलयंकारी लोग ये फट रहे विस्मयकारी विस्फोट, क्या छाट दो और के भजदंड बेदनी बेफर दो नरमुंड, जगत को कर दूं है काकार, कौन कहता है बार बार, चलो प्रस्तर चलो प्रस्तर, पहला जन्म हाहाकार, भारत की पावन सुंदरा पर कौन कर रहा नाचार, क्यों डोल रहा है भूमंडल, क्यों डोल रहा है भूमंडल, पहल गई आग, बात भारती बुला रही है, उठो प्रस्तर जाग जाग, दानवता बाजी दंभी दल मानवता को मसल रहे हैं, शांत सज्जनों सदाचारियों के अरमानों को कुचल रहे हैं, भारत की पवित्र धरती से अरे बात भारती बुला रही है, उठो प्रस्तर जाग जाग, जागो जागो भारतवासी, जागो जागो भारतवासी, रुक रही आज मथुरा काशी, रुक रहा देश का नैतिक बल, सपनों से पीड़ित है निर्बल, हो रहा प्रदूषित गंगा जल, फैला है 34 छल ही छल, कैसा या फिर साराचार, हेमकर सिंहों से लगातार दंभिक हो रही बार बार, क्या मातृभूमि भारती मैया सिंह वाहिनी दोनों एक साथ मेरे नेत्रों के समक्ष विराजमान, क्या कह रही हो माँ बार बार, ओम क्या मातृभूमि भारती और पुकारती है बार बार, यह राम दो समाधि त्याग और हाथ लो कुठार धार, अरे आज आर्य भूमि पर यह नार वार कर रहे ये
देहि मात्र तुंग सिंह पर वह प्रहार रहे। मातु सिंह वाहिनी करीलाल को पुकारती और हाथ में लिए हुए पंचदीप आरती कह रही उठो राम यह युद्ध है तो हो तैयार। राम दो समाधि त्याग हाथ लोग उठार धार आज भुजाएं मुझ पड़े हैं। अरिकातर मिटाने को तो चरण हमारे उछाल पड़े हैं। हाथ राधस्काने को उमड़ पड़ी दसवें ज्वाला कमकर सुलझाने को मैं फिर से धरू चरण था पर रण तांडव दिखलाने को हे राम साधना छोड़ चलो करना है जग का शेष काम। ये राम राम तो बन बैठे इस बाकी बनना परशुराम किसकी अलका में लगी है। कौन हो रहा लगातार कौन लाल भैया ने जन्मा जिसने फैलाया अंधकार बस था पर मैं नहीं रहते ऐसा छाया भीषण बुखार। अरे चलिक समाधि होता हो और देखूंगा मेरी समाधि भंग होने का क्या कारण है खबर दे। अरे प्रत्याशित बहाना शरजों का खंडन हो चुका चमचम चला कपड़ा सी चमक चंद्रहास इसके बीच में कुआसा छिप जाता था और छिप जाते थे क्षत्रियों का दिल हिल जाता था जीवित है अभी धरा के बीच में मैं जिसे देख दिग्गजों का दिल हिल जाता था। अश्वम देवियों अश्वम की रक्षा करना तुम देवताओं समस्त उनकी रक्षा करना परशुराम का महा ऐतिहासिक अभियान मिथिला प्रांगण को हर हर महादेव बम विश्वनाथ वंदे मातरम वंदे धेनु लेकिन फिर अंदर दम में ज्वाला और करके फिर रहेगी मेरी छोड़ गया तेरा। अरे और न तुमने मुझे पुकारा ये क्या मुझ पर विश्वास नहीं था क्या मुझ पर विश्वास नहीं था क्या विधान। अरे माँ शैल जाके और और प्रभो चंद्र मोहे स्वर्ग प्राण त्यागे परम शैव कपिमान क्यों अरे बोलो हाँ बोलो गुरु आज मौन क्यों मत विनाश दैत्य दल और कहा है आज शक्ति तुम्हारी और कहा है आज शक्ति तुम्हारी महानसो कांसो वचन से थोड़ा काऊ चाल चाला नहीं तो मेरे राज्य का सर्वनाश राजा का दूसरा राजा बना दूंगा मैं देख न बनाहे कोटिल धोख हर से मन माही सभर लोग सब जान जान के बेरो हृदय हरस विषाद कछ बोले से रघोवे। हे नाथ आपने राजा जनक से धनुष खंडन कर्ता के विषय में जानना चाहा परंतु आपको कोई उत्तर नहीं मिला। यह राम आपके समक्ष अपना एक निवेदन प्रस्तुत कर रहा है। विश्वास है कि आपको अवश्य ही संतुष्टि प्राप्त होगी। नाथ शंभु धनु भंजन हारा हो एक दास तुम्हारा शिव धनुष
शिव प्यारा ही होगा जिसने ऐसा अपराध किया वह आपका ही होगा। इसलिए प्रभु आसु आसु काहे कहिए किन बार बार दिलवा तो ही कहे इस राम के लिए राघव राम 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 पहुंची आती है। बड़ी रहस्यमय शैली का प्रयोग किया जा रहा तुम्हारे द्वारा। तुमने कहा नाथ दंपति हरा हुई विकास तुम्हारा दोस्त होने वाला मेरा दास, अगर वो दास है तो स्वामी का सब प्रकार का हित करने वाला होता है दास, सभी प्रकार की नैतिक क्रियाओं में भाग लेने वाला होता है दास, वह अनुकूलता कार्य करने वाला होता है दास। परंतु कार्य क्या क्या प्रतिकूलता का, कार्य क्या क्या कार्य क्या क्या नैतिकता का श्री राघवेंद्र ने दुरुस्त होने वाला मेरा दास बोल ही ना, दास को दास वह सेवक बनाने के लिए सेवक सो और नहीं तो सेवक है तो करे मेरी सेवकाई, नहीं तो कार्य क्या क्या इनका सफलता का और बाकी नहीं है। परशुराम से शुरू हो रहा जय श्री तोरा क्या है वो कोई शासन नहीं, सास राव के समान मेरा बैरी है। मेरा नहीं तो क्या मांग रहे हो, अगर तुम क्या मांग रहे हो तो मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ स्वामी लगा। अरे और नहीं तो जय है शुभ गाओ शुभ भाई दोस्त सुने वाला शुभ गाओ हो जाए। और नहीं तो यह समाज अगर वो अलग नहीं हो रहा तो समाज को चाहिए कि समाज इस अपराधी को छोड़कर अलग हो जाए। अगर ऐसा न किया गया तो नहीं तो तुम्हारे नहीं है सब राजा और सब सोनी मोनी बचान सुना आप लोगों ने इसका बेस धनुष तोड़ने वाले के विरोध में भार्गव श्री परशुराम जी महाराज की ये घोषणा हो गई, जय शिव धनु तोरा सहस भाव सम सोरी मोरा सोम लगाम ओ भी आई समाजा नत मारे रे सब राजा धनुष तोड़ने वाला सब लगाम समाज छोड़ करके हमारे सामने आ जाए, और अगर ऐसा न किया गया तो एक कठोर निर्णय महात्मा जी ने लिया, अगर धनुष तोड़ने वाला मेरे सामने न आया तो फिर नत मारे जन्ने सब। एक दो राजाओं को मारने से बाबा जी का काम बनने वाला नहीं, सभी राजा मारे जाएंगे। लेकिन कब मारे जाएंगे? मारे जाएंगे कब? अगर धनुष तोड़ने वाला महात्मा जी को ना मिला तब मारे जाएंगे सब। विचार करने लगा, महात्मा जी करे धनुष तोड़ने वाला मेरा शत्रु है और बहुत अच्छी समाज लगी है
और प्रयास हमारा ये रहेगा, अपनी अपनी बात हम लोगों के द्वारा समाज तक पहुंचाई जाएगी, तो बहुत थोड़ी में पहुंचाई जाएगी। जो आनंद लोग 6-7 घंटे में देते, हम प्रयास करेंगे वही आनंद आपको 2-3 घंटे में ही दे दिया जाए। हाँ, आइए, महात्मा जी कह रहे हैं कि धनुष तोड़ने वाला मेरा शत्रु है, ध्यान महात्मा जी की ओर से मेरा हटा और अन्य मनुष्यों की ओर पहुंच गया। अन्य मनुष्य भी मिथिला में है, तो अन्य मनुष्य संत सब धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा कर रहे हैं, यानी कि धनुष तोड़ने वाला संत महापुरुषों की कृपा का पात्र है, प्रशंसा का पात्र है, आशीर्वाद का पात्र है। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा और अमुक प्रशंसाई दे असीसा सब मिलकर के धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा कर रहे हैं और धनुष तोड़ने वाले को आशीर्वाद दे रहे हैं। विचार करने लगा, अगर वो संत महापुरुषों की कृपा का पात्र है, अगर वो संत महापुरुषों के आशीर्वाद का पात्र है, संत महापुरुष अगर उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो फिर वो एक महात्मा का शत्रु कैसे हो सकता है? पहली बात। दूसरी बात, महात्मा जी ने कहा कि जैसे वो धनुष तोड़ा, ये शंकर जी का धनुष है, और जिसने भी भगवान शंकर के आयुध को तोड़ा है, किसके? भगवान शंकर के, यानी कि ये भगवान का आयुध है जो टूट गया, भगवान शंकर का आयुध था, टूट गया। विचार करने लगा मैं कि जो भगवान का हो गया, जो भगवान का हो गया, क्या उसकी भी ऐसी गति होती है जैसी धनुष की हुई? जो संसार का है उसकी तो अकाल मृत्यु सुनी है, लेकिन जो भगवान का है क्या उसकी भी अकाल मृत्यु हो सकती है? तो हमने ये जाना है कि जो भगवान का हो गया, संसार से आसक्ति छूट गई, आशाएं इच्छाएं संसार से जिसकी छूट गई, और जो भगवान का हो जाता है, फिर उस पर विजय प्राप्त करना संसार के किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं। सिद्धांत कहता है, आइए मानस से ही एक मैं माध्यम बनाऊंगा प्रमाण का। सिद्धांत कहता है, सीम की चाप सके को तासू और बड़ रखवार रमापति जासू। जिसकी रखवारी भगवान कर रहे हो, जिसकी रक्षा भगवान कर रहे हो, उसका कौन भला बाल माता कर सकता है? इसलिए ये भगवान के हैं। महात्मा जी ने बताया, जैसे धनुष तोड़ा, अगर ये भगवान के हैं तो फिर धनुष तोड़ने वाले ने इन पर विजय प्राप्त कैसे कर ली? ये मेरी दूसरी बात। आइए बाबा जी से दो बातें हो जाए। स्वामी जी प्रणाम। देख रहा हूं बड़ा क्रोध है, और क्रोध के मूल में धनुष का टूट जाना है। अगर क्रोध के मूल में धनुष का टूट जाना है तो महाराज बहुत भी तोड़ी रखाई। मैंने बहुत तोड़ी, आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया, नहीं किया, आज किया जा रहा है। क्या कारण है? क्या धनुष पर ममता है? और अगर ममता है तो मैं हेतु जानना चाहूंगा। आदरणीय परमादरणीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धे परम श्रद्धे आचार्य वरेण्य वशिष्ठ पोलिस ब्रह्मनिष्ठ महात्मा जी ब्रह्मचारी जी महाराज, मैं जानना चाहता हूँ ममता का हेतु। राजकुमार लक्ष्मण ने प्रतिबद्धता पूर्वक अपनी प्रसूति को रखा। अच्छा, कुछ लोग संसार में जबरदस्ती वाले कोई बात ना हो बोलेंगे, कोई बात ना हो भी बोलेंगे। हमारा जो प्रश्न था वो राजा जज था, बड़ा सीधा सा प्रश्न था। कहूँ जल जनक धनुष के तोड़ा, धनुष तोड़ने वाला कौन? बिल्कुल सीधा प्रश्न है, धनुष तोड़ने वाला कौन? उत्तर क्या मिला? अतिदर उत्तर तेज अपना ही कुटिल भूप हर्षे बरमाही। राजा जनक डर गया,
और डर के वशीभूत होने के कारण कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं कर रहा। इसका भैया राम खड़ा हो गया, कहने लगा महाराज नाथ समुद्र पंजरी हारा, कोई के विकास तुम्हारा आयस हमारे लिए क्या करे। तो जैसे आज्ञा मांगी हमने आदेश दे दिया। हमने कहा सुनो राम जी शीदम पूरा शास्त्रौ संसोरी पूरा शोभ लगाओ बिहाई समाजा और नहीं तो नत मारे जाएंगे सब। लक्ष्मण कह रहा बोले मारे महाराज क्या सब राजा मारे जाएंगे? हाँ मारे जाएंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही सुना है, राजा मारे जाएंगे। अपराध करने वाला कौन है? एक जिसने अपराध किया है वो है, लेकिन जिसने अपराध देखा है वो है अनेक। दंड विधान ये कहता है कि जिसने अपराध किया है वो भी दंड का अधिकारी है, और जिसने अपराध देखा है वो भी दंड के अधिकारी है जिसने अपराध किया। बराबर का है सबका मूल्यांकन। फिर भी हमारी साधुता है कि हमने उनको भागने का रास्ता दिया। हमने कहा सो बिलगाओ स्वयं हो जाए, नहीं तो बिहाई समाजा समाज उच्छेद हो जाए, और अगर ऐसा न किया गया नहीं तो न तुम्हारे जीवन सब राजा। हमने तो भागने का रास्ता दिया। हमने कहा जो कोई भाग जाए वो भाग जाए। अच्छा कुछ लोग जबरदस्ती वाले होते, बोले महाराज हम नहीं भागेंगे, हम तो मरेंगे। तो फिर मरो आगे। अगर जबरदस्ती में मरने के लिए आ रहे हो, ये कोई हम ठेका थोड़ी ना दिखाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे फिर भी। अब लक्ष्मण ने कहा कि महाराज में जो संत है दो प्रश्न रखे हैं। कहा जो संत हैं जो मुनिगण वो सभी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। धनुष तोड़ने वाले अच्छी बात करना भी चाहिए, इसमें गलत बात क्या है? अच्छी बात है, धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा करनी चाहिए। अच्छा धनुष तोड़ने वाले की संतों ने प्रशंसा क्यों की है? मुनियों ने प्रशंसा क्यों की है? साधुओं ने प्रशंसा क्यों की? ब्रह्मादिक लक्ष्मण ने सूत्र दिया, ब्रह्मादिक सुरसिद्ध मुनीषा और प्रभु ही प्रशंसई दे असीसा। यहाँ जो प्रभु का शब्द आया है ये ब्रह्म माने है स्वामी। ये जो प्रभु शब्द आया है भगवान के लिए नहीं आया है, ये प्रभु माने स्वामी। जिन लोगों ने धनुष की प्रशंसा की है उन लोगों ने धनुष तोड़ने वाले को अपना स्वामी मान लिया, इसलिए प्रशंसा की है। तुमने वहां एक शब्द लगाया अमुक, अमुक का कोई शब्द नहीं। अमुक क्यों लगाया? कोई उसमें रहस्य थोड़ी ना है। वहाँ जो प्रभु का शब्द है वहाँ प्रभु माने है स्वामी, वहाँ व्यक्तिगत विषय है। क्योंकि ब्रह्मादिक सुरसिद्ध मुनीषा, ब्रह्मा आदि देवता गणों का ये व्यक्तिगत विषय है कि वो धनुष तोड़ने वाले को अपना स्वामी माने। परशुराम तो नहीं मान रहे स्वामी, और इन लोगों ने धनुष तोड़ने वाले को देखा है तब स्वामी माना है। पहले देखा है, धनुष टूटते हुए देखा है, धनुष तोड़ने वाले को देखा है, धनुष तोड़ने वाले का पौरुष देखा है, धनुष तोड़ने वाले का बल देखा है, धनुष तोड़ने वाले का पराक्रम देखा है, इसलिए। लेकिन परशुराम ने तो अभी धनुष तोड़ने वाले को देखा नहीं, और जब अभी हमने धनुष तोड़ने वाले को देखा नहीं फिर परशुराम के द्वारा इतनी जल्दी प्रशंसा होने वाली नहीं है। या तो एक सिद्धांत कहता है कि जब तक किसी को जानो नहीं तब तक मानो नहीं, जाने बिन न होई प्रतीति और बिन प्रतीत हो ही नहीं प्रीति। तो कम से कम पहले उसे जाने कि आखिरकार धनुष तोड़ने वाला है, और हम जब जान लेंगे तो हो सकता है कि हमारी घोषणा में परिवर्तन हो जाए। हो सकता है कि परशुराम की जो घोषणा है उसमें परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन परिवर्तन तभी होगा जब उसे जानकारी विषय मिले। एक बात। दूसरी बात लक्ष्मण ने कहा कि महाराज भगवान की जो शरण में आ जाता है क्या वो भी मर सकता है? क्या उसकी ऐसी दुर्दशा हो सकती है जैसे धनुष की दुर्दशा हुई? हाँ हो सकती है। क्यों? क्योंकि भगवान के शरण में नहीं था। एक बार विष्णु और भगवान शंकर की शस्त्र प्रतियोगिता हुई, और भगवान विष्णु के पास में था सारंग जो परशुराम के पास में, जो हमारे पास में, और भगवान शंकर के पास में था ये पिनाक धनुष। तो शस्त्र प्रतियोगिता में ये सारंग के मुकाबले पिनाक नहीं चला। ध्यान देना। तो भगवान शंकर ने इस धनुष का परित्याग किया। अच्छा जिस समय परित्याग किया था उस समय जनक के 16वीं पीढ़ी के पूर्व राजा देवराज यज्ञ कर रहे थे। ध्यान देना, एक यज्ञ कर रहे थे। तो यज्ञ के ऋतज माने अत्याचार,
यज्ञ के यज्ञाचार्यों ने राजा देवराज से पूछा, महाराज यज्ञ क्यों कर रहे हो? क्योंकि यज्ञ जब कोई व्यक्ति करता है कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई उपलब्धि प्राप्त करना होता है, तो यज्ञ क्यों कर रहे हो? तो राजा देवराज ने कहा, इस यज्ञ से हम भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहते हैं, इस यज्ञ से हम भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहते हैं। बोले क्यों? बोले कहा इसलिए प्रसन्न करना चाहते हैं क्योंकि भगवान शंकर के हाथों में जो पिनाक धनुष है उसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। और उसी क्षण उसी समय ये शस्त्र प्रतियोगिता हुई। तो शस्त्र प्रतियोगिता में भगवान शंकर हार गए। क्यों? क्योंकि ये जो पिनाक धनुष था ये जंभित हो गया, शून्यवत हो गया, जड़वत हो गया। तो भगवान शंकर ने इसको दंड दिया। ध्यान देना, भगवान शंकर तो पहले ही दंड दे चुके। भगवान शंकर ने इस धनुष को दंड दिया। और दंड क्या दिया? दंड ये दिया कि अपने से अलग कर दिया। और जब अपने से अलग किया तो जनक के 16वीं पीढ़ी के पूर्व जो राजा देवराज यज्ञ कर रहे थे तो देवताओं की सहमति से राजा देवराज को धनुष दे दिया। लेकिन देवराज से ये नहीं कहा था इसको फुकवा देना। देवराज से ये नहीं कहा था इसको तोड़वा देना। तो जिसके पूर्वजों ने अपने हृदय से लगा करके धनुष को रखा और उसकी आगे आने वाली संतान अपने पुत्री के विवाह के लिए इस धनुष को तोड़वा दे, ये नैतिक है क्या? क्यों भाई? तो जबरदस्ती की सौदा है। कहा जबरदस्ती उसको तोड़वा दिया। भगवान की शरण में, भगवान की शरण में तो तब होता है। भगवान परमात्मा के बहुत सारे सिद्धांत। परमात्मा तो कहते सन्मुख होई जीव होई जब ही जन्म कोट अगनासई तब ही। और फिर परमात्मा का एक ही सिद्धांत नहीं, दूसरा सिद्धांत निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए परमात्मा के बहुत सारे सिद्धांत हैं। तो ये परमात्मा की शरण में नहीं था, ये तो राजा देवराज के संरक्षण में था। और जिस राजा के संरक्षण में था उसका ये मौलिक कर्तव्य है कि उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं। हमारा विवाह से कोई लेना देना नहीं। कोई पुत्री का विवाह करे, कोई पिता अपनी पुत्री का विवाह करे, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, ये उसका मौलिक कर्तव्य है। लेकिन विश्व की रखी हुई धरोहर को तोड़वा करके यदि विवाह संपन्न कराया जा रहा है तो ये विचार करो एक बार। तुमने कहा कि बहुत रुई तोरी लड़काई कमौला से इसकी कुशाई। लक्ष्मण कह रहा मैंने बचपन में बहुत शिक्षा छोड़ी होगी, हमसे क्या लेना देना, क्यों बता रहे? बहुत रुई तोरी लड़काई कमौला से इसकी कुशाई। कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया जैसा आज कर रहे हो। तो लक्ष्मण जैसा आज टूटा है वैसा पहले टूटा है। इसलिए जैसा क्रोध और जैसा विरोध आज परशुराम के द्वारा किया जा रहा है वैसा इससे पहले कभी किया नहीं। तुमने कहा कि हमें तो विश्वास है, हमें तो प्रेम है, हमें तो नैतिकता है, हमें तो समर्पण की भावना है। लेकिन ममता जैसा कोई शब्द हमारे संस्कोश में नहीं है। इसलिए बालक कालवश त्रिपुरार। आइए महाराज, आपने कहा कि एक बात बहुत